नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने स्क्रीन के ऊपर देख ही लिया होगा कि आज हम वेरी इम्पॉर्टेंट केस लॉज के बारे में बात करने वाले हैं, जो AIBE 19 में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था कि मैं वीडियोस बनाऊंगी जो आपकी AIBE 19 की तैयारी करवा सकेगा। तो बहुत अच्छी वीडियोस मैं बनाने वाली हूँ। काइंडली आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मुझे सब्सक्राइब करते रहें और मेरे साथ AIBE 19 को थॉरली स्टडी कर सकते हैं आप लोग। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस लॉ है उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। जो इम्पोर्टेंट केस लॉ आज जर्नली मैंने देखा है कि ये वाला केस लॉ ऑलमोस्ट हर पेपर में पूछा ही गया है, तो मुझे लगा कि इस केस लॉ के बारे में आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। ग्लुसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। ग्लुसेस्टर ग्रामर स्कूल केस, आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ये केस क्या था और इसके अंदर कौन सी मैगज़िम यूज़ हुई है, ये भी आज हम समझेंगे कि ग्लुसेस्टर ग्रामर स्कूल केस कौन सा था और इसके अंदर कौन सी मैगज़िम यूज़ हुई थी। देखिए, क्या होता है कि दो तरह की बातें होती हैं। पहली बात तो ये है कि हम केस लॉ को समझते नहीं हैं और बस एक रट्टा लगा लेते हैं कि ठीक है भाई, ग्लुसेस्टर ग्रामर स्कूल था, उसके अंदर ये वाली मैगज़ीन थी। पर अगर आप इस केस को थॉरली अच्छे से समझ लेंगे और ये भी समझ लेंगे कि ये क्या केस था, और अपने आप आपको बाद में पता चल जाएगा कि कौन सी मैगज़ीन इसमें यूज़ हो रही है। और मैं यकीन आपको दिला सकती हूँ कि एक बार अगर आपने केस को अच्छे से समझ लिया तो आप इसको ज़िंदगी भर बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। पहले मैं आपको ग्लुसेस्टर ग्रामर स्कूल जो है वो मैं बताने वाली हूँ। यहाँ देखिए, ग्लुसेस्टर ग्रामर स्कूल केस इज़ अ लैंडमार्क केस बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैगज़ीन। ठीक है, इसको अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो वो उनमें ही पूछा गया था कि कौन सा मैगज़ीन इसमें यूज़ होने वाला है। डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया सिने डैमनम, वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, ऑडी अल्ट्रम पाट्रम। मैं देखिए, आंसर तो आपने देख ही लिया होगा, नीचे मैं लिख रही हूँ डैमनम सिने इंजूरिया, ये हमारा आंसर है। पर आपको समझना पड़ेगा कि ये जो डैमनम सिने इंजूरिया है, इस मैगज़ीन का एक्चुअल मतलब क्या है कि ग्लुसेस्टर ग्रामर स्कूल में ये क्यों यूज़ हुआ है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि इसके अंदर जितनी भी मैगज़ीन्स लिखी हुई हैं, डैमनम सिने इंजूरिया जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, इंजूरिया सिने डैमनम ये क्या होता है, वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया ये क्या होता है, ऑडी अल्ट्रम पाट्रम ये कौन सी मैगज़ीन होती है, इन सब के मीनिंग क्या हैं और इन सब के अंदर कौन कौन से लैंडमार्क्स जजमेंट्स आई हुई हैं हर एक मैगज़ीन में, वो मैं अगली नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताने वाली हूँ। तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हर एक मैगज़ीन का मीनिंग क्या है और इस मैगज़ीन के अंदर कौन कौन से लैंडमार्क जजमेंट्स दी गई हैं। तो सबसे पहले हम आज जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है डैमनम सिने इंजूरिया मैगज़ीन और ग्लुसेस्टर ग्रामर स्कूल। देखिए, सबसे पहले हम केस को पढ़ लेते हैं कि ये क्या केस था, इसके फैक्ट्स क्या थे। इसके अंदर क्या हुआ था कि एक टीचर था, वो ग्लुसेस्टर ग्रामर स्कूल के अंदर काम कर रहा होता है और थोड़े दिन के बाद ना वो डिसाइड करता है कि मुझे अपने ना इसे रिज़ाइन कर देना चाहिए अपनी पोजीशन से और मुझे एक नया स्कूल ओपन कर लेना चाहिए। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है कि उसके आसपास ही जिस जहाँ पे ये स्कूल था उसके आसपास ही अपना एक नया स्कूल शुरू कर लेता है। पर वो क्या करता है कि जब स्कूल शुरू करता है तो उसकी जो फ़ी होती है वो काफ़ी कम रखता है, कुछ 12 पेंस के आसपास रखता है। जबकि ग्लुसेस्टर ग्रामर स्कूल जो था उसका जो चार्जिंग था, यहाँ देखिए, उसकी जो चार्जिंग थी वो 40 पेंस के आसपास थी। ठीक है, वो 40 पेंस के आसपास हर बच्चे से फ़ी लेता था। पर मंथ था या पर एनम था, ये मुझे ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो उसने क्या किया था, सिर्फ 12 पेंस के आसपास रखा होता। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया,
वहाँ से उस स्कूल को छोड़ के नए वाले स्कूल में ले लिया। ऑब्वियसली ये तो आपको पता है कि साइकोलॉजिकली होता है, जहाँ पे पैसे कम है, क्योंकि पढ़ाई तो ऑलमोस्ट सभी को सिलेबस तो फॉलो करना ही होता है। तो बच्चों ने देखा कि फ़ीस स्ट्रक्चर कम है एज़ कम्पेयर टू ग्लुचेस्टर ग्रामर स्कूल, तो उन्होंने बहुत सारे बच्चों ने उस स्कूल को छोड़ दिया और वो नए स्कूल में उन्होंने एडमिशन ले लिया। अब क्या हुआ, द प्रीवियस स्कूल जो ग्लुचेस्टर ग्रामर स्कूल था, उन्होंने एक केस दर्ज करवा दिया उसके ऊपर, नए स्कूल के ऊपर, कि उन्होंने ये जो नया स्कूल है, दिस एक्ट वॉज डेलिबरेटली डैमेज द प्लेंटिव्स रेपुटेशन, deframed the school by charging low fees which resulted in reduction in admission। तो उन्होंने ये कहा कि इस बंदे ने जानबूझ के हमारी रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए नया स्कूल खोला, और डीफेम करने के लिए स्कूल को इन्होंने बहुत ज़्यादा कम फीस रखी है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे हमें यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। सो डिफेंडेंट शुड बी हेल्ड लाइबल फॉर कंपनसेटिंग द डैमेजेस सफर्ड बाय द स्कूल, एंड मोर ओवर द डिफेंडेंट कुड हैव चूजन द डिफरेंट लोकेशन फॉर द न्यू स्कूल। उन्होंने ये एलिगेशन भी लगाया कि ये जो नया स्कूल था वो कोई दूसरी लोकेशन को भी फाइंड आउट कर सकता था। इस वजह से जो इसकी इस एक्ट की वजह से जो भी हम लोगों को सफ़र करना पड़ा है, उसके लिए हमें डैमेजेस हम क्लेम करते हैं और हमें कंपनसेशन इसके लिए दिया जाए। तो ये उसका केस था, उन्होंने जो प्लेंटिफ ने केस दर्ज करवाया। अब जो जजमेंट आई थी वो सुनो क्या था। द जजमेंट वॉज पास इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट। डिफेंडेंट के फेवर में गया था, प्लेंटिफ के फेवर में जजमेंट नहीं गया था, स्टेटिंग दैट ग्लुचेस्टर ग्रामर स्कूल हैज़ नो वैलिड केस एज दे सफर डैमेजेस विदाउट एनी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स। देखिए, अगर कोई इंसान को, अगर आपने हार्म कर, कोई कहता है कि मुझे हार्म हुआ है पर उसका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है, तब तक आप किसी भी डैमेजेस को क्लेम करने के लायबल नहीं बनते हैं। अगर आपका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज होता है तभी आपके पास ये वैलिड ग्राउंड बनता है कि आप अपने जो आपको डैमेजेस हुए हैं उसके लिए आप कंपनसेट कर सकें। द सिचुएशन वॉज मेयर बिजनेस कॉम्पिटिशन बिटवीन ग्लुचेस्टर ग्रामर स्कूल एंड द न्यू एस्टैब्लिशमेंट स्कूल। तो कोर्ट ने ये माना कि ये सिर्फ एक बिजनेस कॉम्पिटिशन था, जिसकी वजह से opening a new school with low fees was not considered an actionable wrong or injury to Gloucester Grammar School, and they have not suffered any injury। उन्होंने बोला कि सिर्फ एक कंपटीशन की भावना थी जिसकी वजह से उन्होंने लो फीस रखी है, पर लो फीस रखना कोई एक्शनेबल रॉन्ग एक्ट नहीं काउंट होता है। बहुत सारे हमारे खुद के देश में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पे बहुत कम फीस रखी जाती है। इसके लिए प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स को लायबल नहीं कर सकते हैं कि वो आप वहाँ क्यों आपने फ़ीसें कम रखी हुई हैं। वैसे ही अगर कोई स्कूल लो फीस में बच्चों को एजुकेशन देना चाहता है तो ये एक एक्शनेबल रॉन्ग एक्ट में कंसीडर नहीं होता है, और इसकी वजह से नए स्कूल ने पुराने स्कूल के किसी भी राइट को इन्फ्रिंज नहीं किया है। तो इस वजह से इस एक्ट को इमीडिएटली यहाँ पे जो केस था उसको ख़त्म कर दिया गया, और जो डिफेंडेंट था उसके फेवर में ही डिसीजन हुआ था। अब इस चीज़ को समझते हैं कि डैमनम सीने इंजूरिया क्या चीज़ होती है, इसका मीनिंग क्या होता है। which means that the damages can occur without any act of injustice or violation of legal right। ठीक है, मतलब अगर किसी इंसान को कोई डैमेजेस हुए भी हैं, मान लेते हैं कि किसी के एक्टिविटीज़ की वजह से किसी के कुछ डैमेजेस हुए हैं, पर वहाँ पर किसी भी तरह का वायलेशन ऑफ लीगल राइट अगर नहीं हुआ है तो प्लेंटिफ किसी भी तरह के डैमेजेस को क्लेम यहाँ नहीं कर सकता है। This was the actual meaning of this maxim damnum sine injuria। Here, the court dismissed the plea that the new school did not infringe any legal right despite causing monetary or financial losses ड्यू टू द कॉम्पिटिशन। ये सिर्फ एक कॉम्पिटिशन की भावना की वजह से जो नया स्कूल था उसने किसी भी तरह के लीगल राइट को इन्फ्रिंज ना करते हुए, चाहे उनका मॉनेटरी और फाइनेंशियल लॉस हुआ है, हम इस चीज़ को मानते हैं, बट
यहाँ पर किसी लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ कंपटीशन की वजह से उसके पास बच्चे ज़्यादा चले गए, आपके पास से बच्चे छोड़ के चले गए। भाई आपके पास भी पूरा राइट है, जितनी उसने फीस रखी है उससे कम आप कर लीजिए, वो बच्चे वापस आ जाएंगे आपके पास। पर अगर आप कंपटीशन को एक केस का नाम लेते हो और ये कहते हो कि हम डैमेजेस क्लेम करना चाहते हैं इसके अंदर, तो इसके लिए आपको किसी भी तरह की रेमेडी नहीं मिलने वाली है। तो डैमनम सिने इंजूरिया क्या चीज़ होती है कि अगर आप किसी भी तरह की कोई डैमेजेस को क्लेम करना चाहते हो, अगर उसके अंदर लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है, तो आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते हो। This was the actual meaning of damnum sine injuria. So the decision aligns on the principle of maxim damnum sine injuria, where damages occurs without a legal injury. मतलब damages अगर होते हैं इसको माना जा सकता है, पर उसके अंदर किसी भी तरह की लीगल इंजरी नहीं हुई है। तो ये मैगजिम का एक्चुअल मतलब यही था, डैमनम सिने इंजूरिया। अब मुझे यकीन है कि आप ग्लुसिस्टर ग्रामर स्कूल केस को भी नहीं भूलोगे और डैमनम सिने इंजूरिया जो मैगजिम है इसको भी नहीं भूलोगे। ये एक बहुत ही लैंडमार्क केस रहा है और जर्नली ये AIBE के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। मेरे अंदाजे से जितना मैं इसको रिकॉल कर पा रही हूँ, तो AIBE 18 में भी ये ग्लुसिस्टर ग्रामर स्कूल को पूछा गया था। AIBE 18 और 17, शायद 17 में भी 2023 में भी पूछा गया है ये वाला केस। तो जितना मैं इस सब चीज़ को समझ पा रही हूँ, पर चलिए, अगर जब भी ये पूछा गया तो मैक्सिमम मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं श्योर हूँ कि आपको ये चीज़ें दोनों समझ आ गई होंगी। ग्लुसिस्टर ग्रामर स्कूल क्या था कि नया स्कूल खोला गया था, बहुत सारे बच्चे छोड़कर चले गए थे, तो इस वजह से ग्लुसिस्टर ग्रामर स्कूल को थोड़ा फाइनेंशियल लॉसेस हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी रेपुटेशन ख़त्म हो गई, रेपुटेशन को डिफेम हुआ है, बहुत सारे बच्चे चले गए हैं, इन्होंने जानबूझ के किया है ये सब कुछ, ये किसी और लोकेशन पे भी खोल सकते थे। पर जजमेंट जो था वो यही आया था कि हम मानते हैं कि आपके पास से बच्चे चले गए होंगे, हम ये भी मानते हैं कि आपको फाइनेंशियल लॉसेस हुए होंगे, पर इसके अंदर आपका कोई भी लीगल राइट यहाँ पे डैमेज नहीं हुआ है। इस वजह से आपको ये जो मैगजिम है डैमनम सिने इंजूरिया, इसकी वजह से जो नया स्कूल है उसको के ऊपर किसी भी तरह की कोई डैमेजेस के लिए आप कंपनसेशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। और भी मैं आपको कल एक और वीडियो बनाने वाली हूँ, उसमें भी आप मेरे साथ इन टच रहिए। मैं एक और बहुत ही अच्छी मैगज़ीन को आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ और देखते हैं, वो शायद वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया होगी। मैं बड़ी जल्दी उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ। ऑडी एल्ट्रम पार्ट्रम के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी। इंजूरिया सिने डैमनम क्या चीज़ होती है उसके ऊपर भी बड़ी जल्दी एक वीडियो बनाऊँगी। और इन सभी के अंदर, इन सभी मैगज़ीन्स में कौन कौन से लैंडमार्क जजमेंट्स यूज़ हुए हैं वो भी आपको बताऊंगी। क्योंकि देखिए, इन सबको समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि ऐसा नहीं है कि बहुत सीधे सीधे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन जो आ गया वो दूसरी चीज़ें फिर और उसमें से नहीं आएंगी। जैसे इस बार अगर ग्लुसिस्टर ग्रामर स्कूल में कौन सी मैगज़ीन यूज़ हुई थी ये पूछ लिया, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन है वो ये पूछ लेंगे वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया में कौन से लैंडमार्क जजमेंट्स आए थे। तो जब तक आपको उस मैगज़ीन का मतलब नहीं पता होगा, तब तक आप उन लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में भी आंसर नहीं कर पाओगे। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू।